सच बोलूं, आईपीएम एस्पिरेंट स्ट्रेस की वजह से नहीं फेल होते, वो फेल होते हैं क्योंकि बोर्ड्स और आईपीमैट को सेम तरीके से पढ़ना शुरू कर देते हैं। आज के वीडियो में मोटिवेशन नहीं देने वाला मैं, बल्कि एक बैटल स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जो कि तुम्हें बोर्ड्स और आईपीएम को शूट करने में मदद करेगी। स्टिक टिल द एंड। सबसे पहला मूव जो तुम्हें लेना है वो है बोर्ड्स और आईपीमैट के गोल्स को बिल्कुल अलग अलग रखना है। सबसे पहले क्लैरिटी लाओ, बोर्ड्स का गोल क्या है? एंटायर सिलेबस कंप्लीट करना, हर चैप्टर का एक्सपोजर होना और पेपर का 100% अटेम्प्ट करना। प्रेजेंटेशन, राइटिंग स्पीड, स्ट्रक्चर सब मैटर करता है बोर्ड्स में। बोर्ड्स का रूल बहुत सिंपल है, जो भी पूछा जाए उसका आंसर लिखना ही है। बट आईपीमैट का गोल बिल्कुल अलग है। सिलेबस कंप्लीट करना गोल नहीं है, उससे बड़ा गोल है कि जितना सिलेबस पढ़ा है उसको डेप्थ तक पढ़ो, कंसेप्ट्स के डेप्थ तक जाओ। एक्यूरेसी आपका नेक्स्ट गोल है, प्रेशर हैंडलिंग आपका थर्ड गोल है। स्पेशली आईपीमैट इंदौर जैसे टफ एग्जाम्स में पूरा पेपर अटेम्प्ट करना गलती हो सकता है, एक अच्छी बात नहीं। सिलेक्शन उस स्टूडेंट का होता है जो सही क्वेश्चन को चूज करना जानता है, सही क्वेश्चन को स्किप करना जानता है और परफेक्ट सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ता है। सो प्रोबेबली आईपीमैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू राइट क्वेश्चन सिलेक्शन प्लस एग्जीक्यूशन। ये डिफरेंस समझ आते ही प्रिपरेशन आपकी स्मार्ट हो जाएगी एंड स्ट्रैटेजी अलग अलग। सेकेंड बॉस मूव ये है कि आपका बोर्ड जब भी आपको हैवी दिखने लगे तो आईपीमैट को पॉज करना सीख लो। ये सबसे मैच्योर एडवाइस है और सबसे कम फॉलो होती है। जब प्री बोर्ड्स चल रहे हैं, बैक टू बैक बोर्ड पेपर्स हो, स्कूल प्रेशर पीक पे हो, उस पॉइंट ऑफ टाइम में आईपीमैट प्रेप को टेम्परली पॉज करो। यस, नो गिल्ट, नो फोमो, पर आईपीमैट को जिंदा कैसे रखें, ये थॉट अगर आपके दिमाग में है तो सिर्फ दो चीजें कर सकते हो। 30 मिनट की रीडिंग वंस इन 2 days या 15 to 20 मिनट्स का फॉर्मूला रिवीजन, बस इतना काफी है जिससे कि आपकी आईपीएम की प्रेप भी जिंदा रहेगी। और जब आपके सेमी एनुअल एग्जाम्स खत्म हो जाएं, प्री बोर्ड्स के बाद गैप्स मिलें या बीच में लंबा गैप हो 2 बोर्ड एग्जाम्स के बीच, तब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे गियर वापस लगाओ आईपीमैट की एंड तगड़ी मेहनत करो। स्मार्ट स्विच करो, पैनिक स्विच नहीं। इस स्ट्रैटेजी से स्टूडेंट्स ने न सिर्फ आईपीमैट में बल्कि बोर्ड्स में भी अच्छा स्कोर किया है। ये रिसर्च के थ्रू बता रहा हूं, मैंने काफी सारे स्टूडेंट से बात करी है। बॉस मूव नंबर 3, वीकली स्ट्रक्चर बनाओ। रोज नया प्लान नहीं, रोज बैठ के प्लान बनाना इज गोइंग टू बी द एनर्जी वेस्ट। इसलिए वीकली टास्क टेबल्स एंड टास्क स्ट्रक्चर बहुत यूजफुल होते हैं। एग्जाम्पल, वीक के 3 दिन आईपीमैट फोकस रहेंगे, 3 दिन बोर्ड्स फोकस रहेंगे, 1 दिन लाइट रिवीजन प्लस एनालिसिस रहेगा। संडे को बेसिकली आईपीमैट का मॉक टेस्ट देंगे और उसको एनालाइज करेंगे। इस टाइप का वीक स्ट्रक्चर बहुत यूजफुल हो सकता है और इसकी प्लानिंग भी आपको करनी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ टास्क टेबल्स दैट कैन रियली मेक योर जर्नी वेरी इजी। बॉस मूव नंबर 4, प्रैक्टिस इज इक्वल टू इजी, मॉडरेट एंड टफ, नॉन नेगोशिएबल। जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर एक बहुत कॉमन गलती स्टूडेंट्स करते हैं, लोग सिर्फ इजी क्वेश्चंस करते रहते हैं। गलत। जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो, इजी करो, मॉडरेट करो, टफ करो, डेप्थ तक जाओ और उनको क्लासिफाई भी करो, ताकि जब मॉक्स लिख रहे हो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी आपका सबकॉन्शियस ब्रेन आपको सिग्नल्स दे कि ये क्वेश्चन इजी है या मॉडरेट है या टफ है। इजी वो क्वेश्चन जो बन रहा है, मॉडरेट वो जिसमें 2 अटेम्प्ट कम से कम लग रहे हैं, टफ वो जो नहीं बन रहा। एंड उन क्वेश्चंस को छोड़ने में मदद करेगी आपकी ये स्ट्रैटेजी। इजी क्वेश्चंस आपकी स्पीड को बिल्डअप करते हैं, मॉडरेट सिलेक्शन लेवल और स्ट्रेंथ को बनाते हैं, टफ प्रेशर हैंडलिंग में मदद करते हैं और अगली बार यही टफ मॉडरेट हो जाते हैं और बाद में प्रैक्टिस करते करते इजी बन जाते हैं। बॉस मूव नंबर 5, वीकली टास्क टेबल्स, जिसकी मैं बात कर रहा था बॉस मूव नंबर 3 में भी। कंसिस्टेंसी का इंजन है ये वीकली टास्क टेबल्स। रैंडम प्रैक्टिस से कभी भी ग्रोथ नहीं होती किसी की भी, इसलिए वीकली टास्क टेबल मैंडेटरी होना चाहिए। टॉपिक चूज करो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, एक्यूरेसी, टारगेट, टाइम स्पेंट, यही चीजें आपको आगे पहुंचाएंगी और डिसिप्लिन रहोगे
पेपर्स विल कंटिन्यूअसली मूव। एक चीज याद रखना, जो क्वेश्चंस बच जाए वो नेक्स्ट टास्क टेबल में ऐड कर देना फॉर नेक्स्ट वीक। इससे होगा ये कि आप कंटिन्यूटी में रहोगे, कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। बॉस मूव नंबर 6, मॉक प्लस एनालिसिस इज द रियल इंप्रूवमेंट। मॉक देना अचीवमेंट नहीं है, बट स्टूडेंट्स सोचते हैं कि उन्होंने मॉक दे दिया तो उन्होंने अचीव कर लिया। एनालिसिस करना एक्चुअल अचीवमेंट है। हर मॉक के बाद कौन सा क्वेश्चन गलत चूज किया, कौन सा छोड़ना चाहिए था, कहां ओवर अटेम्प्ट चला गया, कहां बहुत टाइम दे दिया, ये जानना जरूरी है। आईपीमैट इंदौर में राइट अटेम्प्ट्स इज मोर इंपॉर्टेंट देन मोर अटेम्प्ट्स। ये समझने वाले बच्चे पेपर जीत जाते हैं। एक सिंपल टिप देता हूं आपको, 2 घंटे का पेपर है तो आप उसको सॉल्व करो, फिर से एक स्टॉप वॉच लगा के जो पेपर छूटा उसको फिर सॉल्व करो, और फिर उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं बने उनके पीछे लग जाओ, क्योंकि वो क्वेश्चंस अगली बार आएंगे फिर परेशान करेंगे। बॉस मूव नंबर 7, एनर्जी मैनेजमेंट इज द फाइनल बॉस मूव। टाइम सबके पास सेम होता है, एनर्जी सेम नहीं होती, इसलिए फोन का एक फिक्स टाइम कर दो, अपने एंटरटेनमेंट का एक फिक्स टाइम कर लो, डेली वॉक हॉबी का एक फिक्स टाइम कर लो, प्रॉपर मील्स खाओ, 7.5 to 8 आवर्स की स्लीप लो। अगर हर दिन का रूटीन स्ट्रांग रहा ना, ट्रस्ट मी, थका हुआ दिमाग भी स्मार्ट दिमाग में बदल जाएगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आप पावरफुली बोर्ड्स और आईपीमैट दोनों को जीत सकते हो। सो कभी लगता है कि नेटफ्लिक्स देखना चाहिए था लेकिन टाइम नहीं मिला, हफ्ते में एक बार टाइम स्लॉट डाल दो। अपनी हॉबी नहीं कर पा रहे हो, मन विचलित है, हर दिन के टाइम स्लॉट में डाल दो। एंड इसके साथ साथ टेक साउंड स्लीप एज वेल, एंड सो दैट यू कैन योर एनर्जी बैक। बट इन टाइम के अलावा बाकी टाइम पे आपको नेटफ्लिक्स नहीं देखना, इस टाइम के अलावा बाकी टाइम पे आपको हॉबी नहीं करनी। यस, दैट इज माई फाइनल advice to you all. So, if you follow these 7 boss moves, I am quite sure you will crack IPMAT and boards together. Hit the like button, subscribe Supergrads YouTube channel and suggest me आपको next video किस topic पे चाहिए comment section. Thank you, thanks a lot.